जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। अगर प्रश्न नंबर 3 का या उसके पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत बेहतरीन और फुल जानकारी आपको दी गई है। हम प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। क्या एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। तो फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ एल दिख रहा है, यहाँ एम दिख रहा है। एल एम के समांतर है। फिर क्या बोला, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक युग्म। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा, पी और क्यू ये भी समांतर, यहाँ पी दिख रहा है, यहाँ पे क्यू, ये दोनों भी समांतर है, का एक युग्म प्रच्छेद करता है। दर्शाइए कि ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ बहुत कम वीडियो में देखने को पाएंगे। यूट्यूब पे तो बहुत कम ही वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये तरीका बताते हैं। जब भी हमें किसी ट्रायंगल को, किसी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना हो, अगर त्रिभुज दिया है तो कोशिश करो उसके संगत कोण बराबर हो जाए या संगत भुजा बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा है तो ये फोकस हमारा रहता है, होता वही भी है। इसका जो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, कोण सी कोण ए के बराबर होगा, या फिर इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे ए बी बराबर सी डी, या फिर ए सी बराबर ए सी, ऐसे दिख रहा है ना, इधर ए सी आ रहा है, इधर ए सी आ रहा है। ये फोकस हमारा रहेगा तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। कैसे, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में कोण या भुजा को बराबर करना है। इतना दिमाग लगा लो, पूरा का पूरा चैप्टर इजी लगेगा। करते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। तो एक त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना, उन दोनों त्रिभुजों को लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो दिख कहाँ रहा है, ए बी सी। ए बी सी दिखा, दूसरा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं ए बी सी। दूसरा क्या है, दूसरा है सी डी ए, ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो पहले में इसका कोण ए कोण सी के बराबर करना होगा। भैया ए बी सी का कोण ए बनेगा क्या, ए बी सी का यहाँ बन रहा है, इसका कोण ए यहाँ बन रहा है, तो जिसका कोण यहाँ बन रहा है उसके बराबर क्या होगा, इसका पहला कोण क्या है, सी, सी डी ए। तो इसका पहला कोण यहाँ बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, बराबर भी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देख क्या पा रहे हैं, जो हमारा पी क्यू है वो समांतर है, पी क्यू समांतर है, और ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण आपको शुरुआत वीडियो में बताया गया था कि भैया जहां जेड बनेगा, जैसे देखो जेड बन रहा है, पहले बी से ए पे गए, फिर सी से आए, फिर डी पे गए, तो ये जेड बना है ऐसे करके, तो उसके एकांतर अंता कोण बराबर होते हैं। लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी एकांतर अंता कोण से। ये एकांतर अंता कोण से हो रहा है। एकांतर अंता कोण कब लग रहा है, तो यहां लिख देंगे पी समांतर क्यू तथा ए सी तिर्यक रेखा। ठीक, ए सी तिर्यक रेखा, तो ये हमारा दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या दिखा रहे हैं, इन दोनों में ए सी आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो ए सी बराबर दिखाओ। ऐसे आपको सोचना होगा, तो क्या दिख पा रहा है, ए सी, दोनों किनारे किनारे का ए सी बना रहा है ना, यहाँ भी दोनों किनारे किनारे का ए सी बना रहा है। और फिगर में भी देख पा रहे हैं ए सी दोनों में क्या है, कॉमन, तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए सी। ए सी के बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में। कैसे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है, ये दोनों उभयनिष्ठ हो जा रहे हैं। फिर तीसरा एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो इसका कोण सी है इस ट्रायंगल का, कैसे, ए बी सी, तो ये यहाँ कोण बना रहा है, कोण सी यहाँ बन रहा है इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का सी डी ए अंतिम कोण यहाँ बन रहा है। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होगा, आप आइडिया लगाइए, मैं तब तक लिखता हूं। क्या होगा, कोण सी बराबर कोण ए, इसका कोण सी इसके कोण ए के बराबर। देखो उसी क्रम में बराबर हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी ए के बराबर हो जाएगा। क्या,
एकांतर अंतःकोण। कैसे पता चले एकांतर अंतःकोण लग रहा है? एल एम के समांतर दिया है, एल एम के समांतर दिया है, तो भैया जब समांतर रेखाएं हैं और एसी यहाँ भी तिर्यक रेखा काम करेगा तो यहाँ फिर से जेड बनेगा। ऐसे देखो डी ए सी बी, हम डी से ए पे आएंगे, फिर सी पे जाएंगे, जब बी पे जाएंगे तो ये कोने कोने वाले दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे कब हो रहा है ये एकांतर कोण? एल समांतर एम तथा एसी तिर्यक रेखा, इतना होने के बाद हमारा कंडीशन लग रहा है। तो यहां से हम देख क्या पा रहे हैं, अगर ऑब्जर्वेशन करें, दिखा क्या, पहले हम कोण बराबर किए, फिर भुजा बराबर किए, फिर कोण। तो अगर मैं दिखाऊं, पहले कोण बराबर किए थे, फिर दोनों का भुजा बराबर किए थे, फिर कोण पे आए, लाल वाला पहले किए थे, फिर नीला वाला, फिर नीला वाला, तो कोण भुजा कोण, फिर लाल वाला पहले किए थे तो लाल वाला पहले हो गया कोण, फिर भुजा किए थे भुजा कोण, तो क्या लगा, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल, तो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। कैसे हो रहा है? एंगल साइड एंगल से, इतना सा करना था, या आपको समझ में आएगा। समझने की बात जो शुरुआत में बताया था, जब भी हमें जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना हो, आगे हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 में समरूप, तो वहां आपको यही ध्यान देना होगा, चाहे सर्वांगसम दिखाओ चाहे समरूप, पहले तो जो संगत कोण दिख रहा है या संगत भुजा दिख रहा है उसी पे काम करना है। ए सी के बराबर है यहाँ दिखा, सी ए के बराबर है यहाँ दिखा, ए सी किनारे किनारे आ रहा है, सी ए किनारे किनारे आ रहा है, बराबर हो जा रहा है, इतना काम करना। क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा। या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।